रेसलिंग लीग की सबसे आकर्षक कुश्ती जीती थी। वो रेसलर झज्जर के दुसोर खेड़ी गांव से निकला और यहाँ प्रो रेसलिंग के मंच पर छा गया। उसके जलवे आपसे कुछ ही देर में देखने को मिलेंगे। और लेग अटैक का सिद्धस्त है ये पहलवान, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, स्टेमिना लास्ट में थोड़ा सा डाउन होता है लेकिन चलता है भाई। प्रो रेसलिंग लीग है और यहाँ 1.5 मिनट का रेस्ट भी होता है, उसका फायदा उठा सकते हैं। और लेग अटैक करते हैं पर खाते कम है ये, और खासकर जब आतिश तोड़कर होते हैं तो उनके खिलाफ तो ये लेग अटैक बिल्कुल नहीं खाते। उनके चिर प्रतिद्वंदी हैं, 8 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले उन्होंने गंवाए हैं। 26 साल की उनकी उम्र है। सीनियर नेशनल हो या नेशनल गेम्स हो, वहां पर गोल्ड मेडल इनके नाम। तो हर रात के बाद सुबह होती है और ये तोड़कर के लिए ये बात ज्यादा फिट बैठती है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा ढांडा, वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट। और यहाँ पर राहुल ने जिस तरह से समा बांधा था, उनसे वही उम्मीद इस बार भी। बिल्कुल मनोज, बट यहाँ अटैक किया है आतिश ने। आते ही अटैक पे एंकल अटैक की कोशिश, बट खूबसूरती के साथ राहुल ने डिफेंस किया है। देखना ये होगा कि पहला अंक कौन अर्जित करता है यहाँ पर। मैं तो कहूंगा कि आतिश को अपने डिफेंसिव पर कंट्रोल करना होगा, बचना होगा। और यहाँ पर बहुत ही सहजता के साथ अभी दूसरा घुटना जैसे ही लगाया, 2 अंक का इशारा हुआ, 2-0 से आगे। और यहाँ पैरों के बीच में बड़े गैप रखने का फायदा हो गया पूजा इनको। बिल्कुल मनोज, बहुत ही चपलता के साथ इन्होंने एंकल अटैक किया। देखिए किस तरीके से बहुत स्पीड के साथ यहाँ राहुल ने एंकल अटैक किया और 2 अंक हासिल किए। ये वही राहुल हैं जो आखिरी क्षणों में भी अंक बटोरने में माहिर माने जाते हैं। 1.5 मिनट के रेस्ट का अधिकतम फायदा ये उठाते हैं। और इस मुकाबले में ये देखिए कोशिश खींचने की कोशिश, और इन्होंने पिछला मुकाबला जो जीता था, और वही तोड़कर का लिए कहा जाए तो उन्होंने भी पिछला मुकाबला आखिरी क्षणों में जीतते जीतते हार गए थे। बिल्कुल मनोज, और यहाँ देखना ये हो गया क्या इस बाउट में क्या होता है। यहाँ पर रेफरी का इशारा। और एक चेतावनी के बाद एक बार फिर से तैयार। क्या बैक फ्लिप या जो रिवर्सल फ्लिप पिछली बार देखने को मिली थी, क्या इस बार देखने को मिलेगी? और इसी हम चर्चा करें। यहाँ पर दोनों घुटने मैट पर लगाए और 2 अंक बटोरकर अपनी स्थिति को बराबरी तक पहुंचा दिया है, और ये मुकाबले को विशिष्ट बनाता है। बिल्कुल मनोज, अब तक की कुश्ती देखने के बाद लग रहा है कि दोनों ही पहलवान टक्कर के हैं। पहले राहुल ने बहुत स्पीड से एंकल अटैक किया और 2 अंक हासिल किए। उसी का जवाब देते हुए आतिश ने भी बराबर का अटैक किया और 2 अंक हासिल किए। इस समय आतिश जो है वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि कुश्ती के नियमों के आधार पर जो लास्ट में जो पहलवान पॉइंट लेता है उनको विजयी माना जाता है। आप देखिए फिर से एंकल अटैक आतिश की तरफ से किया गया और खूबसूरती के साथ पीछे आए और 2 अंक हासिल किए। तो इस तरह से जो गलती पहले हुई थी उस गलती से आपको निजात पाना होगा। और खासकर तोड़कर पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है, क्योंकि एक मुकाबला हारने के बाद उनको सजा मिली थी, या उनके जो दूसरे साथी हैं उनको एक्सपोजर, कुछ भी कहें। और डबल अंक अटैक किया, खूबसूरती के साथ पीछे आए, 2 अंक बटोरकर अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रहे आतिश तोड़कर। और इस तरह से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी। बिल्कुल मनोज, जिस तरह आतिश इस बाउट में चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं वो कमाल ना कर दे। 4-2 से अपनी बढ़त बढ़ा ली है यहाँ पर आतिश ने। बहुत ही खूबसूरत कुश्ती का प्रदर्शन यहाँ पर। मैं तो कहूंगा कि आखिरी मिनट जो है आमतौर पर राहुल के नाम रहता है, लेकिन यार राहुल मुस्तैद, और यहाँ पर धकेला उन्होंने खूबसूरती के साथ। 1 अंक जो कुश्ती की लक्ष्मण रेखा होती है उससे बाहर निकालने में कामयाब रहे, अंतर को कम किया, मुकाबले को रोमांचक बनाया। और यहाँ पर अब यहाँ से देखना होगा कि अच्छी पकड़ किस पहलवान के हाथ में आती है। बिल्कुल मनोज, अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसके पाले में ये बाउट जाएगी। दोनों ही पहलवान अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, और ये देखिए सुंदरता के साथ आतिश ने अटैक किया और 2 अंक यहाँ पर हासिल, 1 अंक हासिल किया। रेड जोन के बाहर जाने के फलस्वरूप यहाँ पर 1 अंक जो है वो आतिश को मिला है। और जहां मैं तारीफ करूंगा राहुल की कि उन्होंने अपने दोनों घुटने मैट पर लगने नहीं दिए, लगते तो 2 अंक जरूर मिल जाते। हाफ टाइम हुआ, आतिश तोड़कर 3 के मुकाबले 5 अंकों से आगे हो रहा है, जो पिछली बार हुआ था। लेकिन अंत वैसा ना हो, आतिश तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे।
और महाराष्ट्र में कुश्ती की अच्छी खासी परंपरा, कोल्हापुर हो, सांगली हो, सतारा हो, कराड़ हो, पूना हो, हर जगह कुश्ती का परचम और बहुत लंबी विरासत है। और यूपी की भी बात करें पूजा, तो यहाँ भी कई दिग्गज, विशंबर पहलवान से लेकर मुख्तियार सिंह से लेकर, और यहाँ इसी बीच कैरी पटकिया खूबसूरती के साथ जहाँ पर राहुल ने, और राहुल क्या इसे अंकों में तब्दील कर पाएंगे? बिल्कुल मनोज, और राहुल ने दिखा दिया है वो रुकने वाले नहीं है। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ डेंजर किया और 2 अंक हासिल किए। अब मुकाबला 5-5 पर है, बट जीत रहे हैं राहुल, क्योंकि लास्ट पॉइंट उन्होंने लिया है। जब आप ग्राउंड पोजीशन में अपने अपोनेंट के कंधे मैट की तरफ 90 डिग्री से ज्यादा लगा देते हैं, तो आपको 2 पॉइंट वहां पर हासिल होते हैं। वैसे लेग अटैक बहुत कम खाते हैं राहुल उनके खिलाफ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल लेग अटैक। और यहाँ पर बाईं ओर जो वर्तमान आप देख रहे हैं, अतीत के अनुभवों से कुछ तजुर्बा लेते हुए लगाया नीचे दोनों घुटनों को, और 2 अंक के साथ बढ़त बनाने में कामयाब आतिश। बिल्कुल मनोज, 2 के बाद 2 और फिर 2, 6 अंक यहाँ हासिल कर लिए आतिश ने। बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही चपलता के साथ अटैक किया, और उसके बाद पीछे आके 2 भारंदा। देखिए किस तरीके से सिंगल लेग किया, पीछे आया, टेक डाउन, 2 पॉइंट यहाँ हासिल किए। और यही नहीं रुके, हाथ बांधा, यहाँ से भारंदाज किया, यहाँ भी नहीं रुके, एक और भारंदाज किया। तो इस तरीके से इस अटैक से उनको 6 पॉइंट हासिल हुए। तो उनके बिल्कुल किनारे से दूसरा भारंदाज लगाया गया था, भाग्यशाली रहे कि यहाँ अगर वो थोड़ा सा भी बाहर होते तो वो 2 अंक चूकने पड़ सकते थे। और इस बार एक बार फिर से अटैक, लेकिन इस बार आतिश का अच्छा बचाव, थोड़ा सा चूके, लेकिन अभी 6 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त है आतिश के पास। बिल्कुल मनोज, पल पल बदलता हुआ इस कुश्ती का फैसला, लेकिन अब आतिश एक लंबी लीड बनाए हुए हैं, बट राहुल भी यहाँ रुकने वाले नहीं है। राहुल भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अभी जो है हमारे पास लास्ट मिनट बाकी है, जो कि पावर मिनट है, तो कुछ भी हो सकता है अभी इसी कुश्ती में। तो इस तरह से मुकाबला बेहद दिलचस्प, दिलों को थाम देने वाला ये मुकाबला। एक पहलवान झुकता है तो दूसरा आगे की रणनीति बनाता है, और यही इस मुकाबले को विशिष्ट बनाता है, यही प्रो रेसलिंग लीग को विशिष्ट बनाता है। 6 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त है इस समय, और एक पकड़ के लिए जद्दोजहद चलती हुई कैरी पटकी इस बार खूबसूरती के साथ। क्या इसे पावर मिनट में? जी नहीं, अभी तो कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट आया, और देखना इस प्रोटेस्ट को पर चर्चा होगी या नहीं, पहले तो ये देखा जाता है और उसके बाद फैसला किया जाता है। बिल्कुल मनोज, यहाँ राहुल ने एंकल अटैक किया, और जैसे ही आतिश ने झटपटाहट की, उनका शूज निकल गया है, जिस कारण से कुश्ती को रोक दिया गया है। और जब जूता खुल जाता है, या महिलाओं की कुश्ती में जूड़ा या जो आपने बांधा हुआ है वो खुल जाता है, तो उस स्थिति में कुश्ती को रुकवा दिया जाता है। तो कुश्ती फिलहाल मुकाबला रुका हुआ। अनिल मान को देख सकते हैं, और बीच बीच में हिदायत दे रहे हैं वो अपने साथी को, या आप इस तरह से लड़िए, क्योंकि अपोजिशन में यहाँ कमजोरी हो रही है। और ये कोच का दायित्व बनता है, और कोच इसका बखूबी उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल मनोज, और ये देखिए रिप्ले किस तरीके से एंकल अटैक किया, और यहाँ शूज निकला, जिस वजह से कुश्ती को रोकना पड़ा। पहले जो नियम थे मनोज इसमें, उसमें जिस भी खिलाड़ी का यदि जूड़ा खुल गया हो, लड़कियों का या मेंस का शूज इस तरीके से निकल गया, तो पॉइंट दिया जाता था, लेकिन अब उसे कैंसिल कर दिया गया। और यहाँ कुश्ती फिर से शुरू होते हुए बहुत ही चपलता के साथ दोनों ही खिलाड़ी अटैक करने की कोशिश। राहुल पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं यहाँ पर, बट देखना होगा क्या अटैक कर पाएंगे। ये देखिए रेड जोन के बाहर कुश्ती ले जाने में सफल रहे, और यहाँ 1 पॉइंट हासिल किया, और प्लस 1 पॉइंट, क्योंकि ये पावर मिनट है। एक एक अंक का बहुत महत्व होता है, और यहाँ पर 1 अंक को 2 में तब्दील किया, अब अंतर केवल 4 अंकों का। और अब यहाँ से क्या फीसले बांधेंगे? जी नहीं, उन्होंने यहाँ पर गिराया, टेक डाउन किया, 2 अंक बटोरे, 2 जमा 2 हुए आतिश के, और इस तरह से 15-7 से एक बार फिर से आगे। बिल्कुल मनोज, आतिश भी अपनी लीड को कम नहीं होने दे रहे हैं, जहां वो 2 पॉइंट दे रहे हैं वहां 4 ले रहे हैं। मुकाबला कुछ समय के लिए रुका हुआ, थोड़ी सी द्वंद्व सा देखने को मिला था कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। रेफरी ने उनको बताया, समझाया, और एक बार फिर से तैयार। केवल 22 सेकंड बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में, और रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर।
बिल्कुल मनोज, और अभी रेफरी ने दोनों हाथ क्रॉस करके इशारा किया, वो मेडिकल हेल्प का इशारा था। कुश्ती में यदि किसी भी खिलाड़ी को ब्लीडिंग होती है तो उसे मेडिकल हेल्प दी जाती है। और ये देखिए बड़ी सुंदरता के साथ राहुल ने अटैक किया, बट यहाँ आतिश ने फायदा उठाया और टेक डाउन किया। कुश्ती फिर से, और यहाँ राहुल पॉइंट लेने में कारगर साबित हुए हैं और 4 पॉइंट यहाँ राहुल को मिलेंगे टेक डाउन के। बिना मौसम बादल उमड़ने लगे ऐसा लगने लगा है। ये बेशक इंडोर में ये मुकाबला चल रहा है और 14 सेकंड बाकी हैं और इस बार ताबड़तोड़ यहाँ बेहतरीन तरीके से पकड़-डूब किया अपना पसंदीदा दाव और यहाँ पर कैरी पट भी किया। क्या इसे अंकों में तब्दील कर पाएंगे? लेकिन यहाँ दाव उल्टा पड़ गया जनाब, यहाँ दाव उल्टा पड़ गया। बिल्कुल मनोज, इस अटैक को देख के कुछ दर्शक सोचेंगे कि यहाँ बाहर जाने के पॉइंट नहीं दिए गए, अभी तो आतिश को पीछे आने के 4 पॉइंट मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज आया है राहुल की तरफ से। ओके। और अब बहुत कुछ जूरी पर निर्भर और टकटकी अब सब लगाए हुए जूरी पर। बिल्कुल मनोज, देखिए जिस अटैक पर चैलेंज आया है, यहाँ पर अटैक किया गया था राहुल की तरफ से और पॉइंट लेने की कोशिश यहाँ की जा रही थी राहुल की तरफ से। ये देखिए यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में राहुल कुश्ती ले आए थे और उन्होंने बाहर धकेलने की कोशिश की। यहाँ पर ये देखिए यहाँ से आतिश जो है वो रेड जोन के बाहर जाते हैं, परंतु क्योंकि आतिश ने यहाँ पर देखिए इस चीज पे चैलेंज किया गया है राहुल की तरफ से कि यहाँ राहुल को पॉइंट मिलना चाहिए कि आतिश यहाँ पर रेड जोन से बाहर चले गए हैं। मुझे उससे फर्क क्या पड़ेगा जब वैसे भी आपके 19-11 का आपका स्कोर है, अगर आप 2 अंक का इजाफा भी हो जाएगा तो। चैलेंज वन, रेड रसल का 2 पैर बाहर गया, दोनों पैर बाहर गए, इसलिए 1 पॉइंट ब्लू, 1 पॉइंट 2 ब्लू। अंक मिले इस बार आतिश तोड़कर को और 1 अंक मिला राहुल देसवाल को और दोनों के स्कोर में हुआ इजाफा, लेकिन मैच के मुकाबले के परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर जो चैलेंज है वो राहुल द्वारा जीत लिया गया है और जो चैलेंज उन्होंने किया था रेड जोन से बाहर आतिश गए थे उसके अंक उन्होंने मांगे थे और वो अंक उनको मिल गए हैं, 1 अंक प्लस 1 अंक। अभी 6 सेकंड बाकी हैं, लेकिन 6 सेकंड में कई बार हमने मुकाबलों को हार को जीत में बदलते हुए देखा है। स्कोर कम करवा। इस बात को लेकर भी क्या प्रोटेस्ट किया जाएगा? ये तो नियमों में जाहिर सी बात है कि ये तो संचालन समिति जो होती है उनका फैसला होता है, उनको इसको ऑर्गेनाइज करना है। कहां पर देखना होगा, 15-13 से आगे है आतिश, मुकाबला बहुत करीब हो गया है लेकिन समय उतना बचा नहीं है। बिल्कुल मनोज, और यहाँ जो आतिश को 2 पॉइंट दिए गए थे रेड जोन से बाहर निकल के फिर पीछे आने के, उनको कैंसिल कर दिया गया है और केवल राहुल को रेड जोन से बाहर धकेलने के 2 पॉइंट दिए गए हैं। अब 6 सेकंड मुकाबले के, क्या तकदीर किस्मत पलट पाएंगे? जी नहीं, किस्मत नहीं पलट पाए और इसके साथ ही महाराष्ट्र का खेमा खुशी से झूमता हुआ 13 के मुकाबले 15 अंकों से विजयश्री हासिल की आतिश ने। पिछला मुकाबला जो हारे थे इस बार जीते, ना सिर्फ जीते बल्कि उन्होंने अपनी टीम को भी आगे कर दिया 4-2 से। तो इस तरह से महाराष्ट्र की टीम एक चैंपियन के अंदाज में बढ़त बनाए हुए। बिल्कुल मनोज, और हमारे बीच में एक बहुत ही बढ़िया कुश्ती का प्रदर्शन हुआ है। पल पल बदलता था इस कुश्ती का फैसला और लास्ट तक दर्शकों में ये रोमांच बना हुआ था कि कौन सा पहलवान बाजी मार जाएगा और फाइनली ये कुश्ती महाराष्ट्र के खेमे में गई। देखिए कितने बेहतरीन अटैक जो है इस कुश्ती में हमें देखने को मिले। राहुल की तरफ से सिंगल लेग अटैक ये किया गया था और आतिश को रेड जोन के बाहर कर दिया गया था। 2 पॉइंट यहाँ मिले थे राहुल को। ये देखिए फिर से कितना सुंदर अटैक, बढ़िया अटैक
राहुल की तरफ से किया गया था। बिल्कुल रेड जोन के बाहर ले गए थे आतिश को, जिसका फायदा उन्हें हुआ था। और इस तरह से ये 4-2 की बढ़त बनाने में कामयाब रही महाराष्ट्र की टीम। महाराष्ट्र केसरी 4-2 से आगे, और आतिश के शानदार प्रदर्शन की बदौलत और इस तरह से यहां पर महाराष्ट्र की उम्मीदें जगी। कैंपा एनर्जेटिक मोमेंट तो बहुत ही दिलकश बनाते हैं इन मुकाबलों में। जो रोमांच है वो अपने चरम पर जब पहुंच जाए, आप देख सकते हैं शुरुआत रही थी बहुत ही अच्छे तरीके से यूपी के लिए, और फिर महाराष्ट्र ने माकूल जवाब दिया और उसके बाद बढ़त दिलाई बहुत अच्छे तरीके से। चलिए चलते हैं यशा सागर के पास, और आतिश है उनके सामने। आतिश क्या कह रहे हैं, हर कोई सुनना चाहता है उन्हें। मेरे साथ है महाराष्ट्र केसरी से आतिश तोड़कर। आतिश, बहुत ही ज़बरदस्त आज आपने खेला और ये पहली जीत है आपके लिए, तो क्या कुछ न्यू प्लानिंग करके आए थे, किस नए माइंडसेट के साथ आए थे आज आप? मैम न्यू प्लान तो कुछ नहीं था, ज़्यादातर कि अपना 100% इधर देना है, यही सोच के आए थे। और जो पिछले बाउट में गलती हुई थी लास्ट 5-7 सेकंड में, उसको सुधारने की कोशिश करिए और आगे और अपने टीम के लिए अच्छा करना है। और आपकी टीम के लिए ये मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है, और आपका जो बाउट है उसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, उसकी तरफ जा रहे हैं आप, तो किस तरह का माहौल रहने वाला है आपकी टीम में आज? हाँ मैम, हमें जीत मिली है और एक और जीत मिलते हैं हमारी टीम विन हो जाएंगी, इसके लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। Alright, well, thank you so much and very well done and wish you all the very best. थैंक यू। और अगला मुकाबला बिलजाना दुडोबा का होगा। निशा दहिया जो कि इस लीग की खोज साबित हुई है 62 किलोग्राम वर्ग में।